राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सावन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप सावन मास का स्नान कर रहे हैं, प्रमुख प्रमुख तिथियों का व्रत रख रहे हैं, तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे स्नान करने व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सावन मास के शुक्रवार की जीवंतिका माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उसका नाम सागर था। राजा सागर बड़े ही प्रतापी, दानी और धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। उस राजा की रानी का नाम अजीता था। दोनों राजा रानी प्रजा के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझते थे। राजा रानी के विवाह को अनेक बरस हो गए थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे दोनों राजा रानी बड़े ही दुखी रहते थे। महारानी जी की एक दासी थी जिसका नाम रानी था। रानी से महारानी जी का दुख देखा नहीं गया। तब एक दिन दासी ने एकांत में महारानी जी से कहा कि हे महारानी जी, हमारे ही गांव में एक श्रावणी नाम की दाई है। वह प्रसूता स्त्री का बच्चा चोरी करके दूसरों को बेचती है। अगर आप कहें तो हम श्रावणी दाई को धन का लालच देकर कोई बच्चा खरीद लेते हैं। महारानी जी को दासी का सुझाव अच्छा लगा। तब महारानी जी दासी से बोली कि हे दासी, कल महाराज 4 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। तुम उस समय श्रावणी दाई को महल में ले आना। तब दासी ने ऐसा ही किया। तब राजा के शहर जाने के बाद दासी दाई को महल में लेकर आई। महारानी जी ने दाई को बच्चे के बदले में 10,000 रुपये देने का लालच दिया, तो दाई राजी हो गई। उसी दिन से महारानी जी पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का ढोंग करने लगी। जब राजा को रानी के गर्भवती होने का पता चला, तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन राजा ने गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खूब दान पुण्य किया। ठीक 9वें महीने में एक रात्रि को श्रावणी दाई महल में नवजात बच्चा दासी को देकर 10,000 रुपये लेकर चली गई। महारानी जी ने महल के सभी नौकरों, दासियों और सेवकों को कहा कि गांव में सभी से यह कह दो कि महारानी जी को पुत्र पैदा हुआ है, और साथ ही महाराजा जी को भी सूचित कर दो। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महल में ही नहीं, पूरी नगरी में खुशियां मनाई गई। श्रावणी दाई जिस औरत का बच्चा लेकर आई थी, वह एक सुतार की पत्नी थी। सुतार की पत्नी को उस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उसने 5,000 रुपये में श्रावणी दाई को अपना बच्चा बेचा था। सुतारन ने बच्चा तो बेच दिया, लेकिन उसकी ममता कम नहीं हुई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जब उसके पति और सास ससुर ने पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो सुतारन अपने पति और सास ससुर से वही बोली जो दाई ने बोलने को कहा था। सुतारन अपने पति और सास ससुर से बोली कि मुझे बच्चे की जगह एक चिड़िया पैदा हुई थी, जो पैदा होते ही आकाश में उड़ गई। ऐसा कहकर सुतारन रोने लगी। सास ससुर और उसका पति कुछ नहीं बोले, केवल चुप रह गए और भाग्य को दोष देने लगे। उधर महारानी जी अपने बच्चे को खुद का दूध नहीं पिला सकती थी, तो बच्चे का रो रो कर भूख से बुरा हाल हो रहा था। तब महारानी जी ने अपने मन की बात दाई से कही कि अगर इस बच्चे की माँ महल में आकर बच्चे को दूध पिला दे, तो मैं उसे बदले में खूब सारे रुपए दूंगी। दाई ने सुतारन के घर जाकर महारानी जी वाली बात बताई, तो सुतारन राजी हो गई, क्योंकि वह अपने बच्चे को याद करके दुखी हो रही थी। सुतारन दाई से बोली कि वह मेरा बच्चा है, दूध पिलाने के बदले में मैं उनसे कोई रुपए नहीं लूंगी। अब सुतारन रोज सुबह, शाम और दोपहर में
महल में अपने बच्चे को दूध पिलाने और खिलाने जाने लगी। तब पुत्र के मोह में एक रात्रि को सुतारन खुद के बच्चे को उठाकर ले गई और उसकी जगह कपड़े का गुड्ढा रख दिया। सुबह जब महारानी जी ने बच्चे की जगह कपड़े का गुड्ढा देखा तो वह खूब रोई। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। राजा ने रानी से पूछा कि हे रानी, आपके पास कौन कौन आता था? रानी ने कहा कि एक सुतारन गांव में से रोज बच्चे को खिलाने और देखभाल करने आती थी। मुझे लगता है कि वही मेरा बच्चा उठाकर ले गई। राजा ने सेवक भेजकर सुतारन को महल में बुलाया। सुतारन महल में आई तो राजा ने कहा कि अरे सुतारन, सच सच बताना, तूने हमारा बच्चा क्यों चोरी किया? अगर तू सच कहेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुझे मृत्युदंड दे दूंगा। तब सुतारन बोली कि महाराज, आपका बच्चा अगर रात्रि में कपड़े के गुड्डे में बदल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुतारन की बात सुनकर महारानी जी बोली कि अरे सुतारन, कहीं बच्चा भी कपड़े के गुड्डे में बदलते हैं? तो सुतारन राजा से बोली कि महाराज, प्रसव की पीड़ा उठाए बिना कोई कैसे जन्मदाता बन सकता है? यह सुनकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। राजा को लगा कि यह सुतारन कोई राज जानती है। राजा ने सुतारन से कहा कि अरे सुतारन, पूरी सच्चाई बता, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुतारन बोली कि महाराज, अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गांव में से श्रावणी दाई को महल में बुलवाइए। उसके बाद राजा ने सेवक भेजकर गांव में से श्रावणी दाई को बुलवा लिया। तब राजा ने सुतारन और श्रावणी दाई दोनों से सच्चाई पूछी। तब श्रावणी दाई ने राजा को पूरी बात बता दी कि महाराज, यह पुत्र महारानी जी का नहीं है, बल्कि यह पुत्र इस सुतारन का है। महारानी जी ने मुझे नवजात बच्चा लाकर देने के बदले में 10,000 रुपए दिए थे। उनमें से मैंने 5,000 रुपए इस सुतारन को देकर बच्चा लिया था। इस सुतारन को रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसने अपनी मर्जी से मुझे अपना बच्चा बेचा था। मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं करी थी। सच्चाई जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, माना कि ईश्वर ने हमें औलाद सुख नहीं दिया, इसका हम दोनों को बहुत दुख था, लेकिन आज आपने एक माँ को उसके बच्चे से जुदा किया, इसका मुझे बहुत दुख हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से और सुतारन से अपनी गलती की माफी मांगी और रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी को बच्चे के लिए तड़पते हुए देखकर सुतारन का हृदय पिघल गया। तब सुतारन रानी से बोली कि महारानी जी, आप श्रावण मास के पहले शुक्रवार से जीवंतिका माता का व्रत पूरे विधि विधान से करिए। माता जीवंतिका का व्रत करने से ही मुझे यह पुत्र पैदा हुआ था। अगर आप भी माता जीवंतिका का व्रत श्रावण शुक्रवार को करेंगी तो आपको भी पुत्र सुख जरूर मिलेगा। उसके बाद महारानी जी ने श्रावण शुक्रवार को जीवंतिका माता का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को एक बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। हे जीवंतिका माता जी, जैसे आपने महारानी जी को पुत्र सुख दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम साकरिया सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। धारा नगरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पूरे शरीर पर कोढ़ था, इसलिए उसे कोई भी अपनी कन्या देने को राजी नहीं था। कोढ़ को मिटाने के लिए ब्राह्मण ने कई उपाय किए, लेकिन कोढ़ मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर थक हार कर ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण कोढ़ से मुक्त होकर कंचन जैसी काया वाला हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण को विवाह के लिए कई रिश्ते आए। तब ब्राह्मण ने एक सुंदर, सुशील, गुणवान कन्या पसंद करके विवाह कर लिया और अपनी पत्नी सविता के साथ आनंद से रहने लगा। एक समय
भयानक बरसात के कारण पूरी धारा नगरी जलमग्न हो गई, जिससे सोमदत्त का मकान टूट गया। दोनों पति पत्नी निराधार हो गए। 8 दिन तक लगातार बरसात होने से गांव में त्राही त्राही मच गई। जब 8 दिन के बाद बरसात बंद हुई तो दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर अपने नए झोपड़े का निर्माण किया। रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन खाने को एक दाना तक नहीं था। अंत में भूख से दुखी होकर सोमदत्त ने दूसरे गांव जाकर कमाने की सोची। सोमदत्त की पत्नी सविता बड़ी ही व्यवहार कुशल स्त्री थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करके कैसे जैसे अपना पेट पाल लूंगी। सोमदत्त पत्नी से वापस आने की कहकर दूसरे गांव में कमाने खाने चला गया, लेकिन उसके लायक उसे वहां कोई काम नहीं मिला। इससे वह दुखी होकर इधर उधर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में भटकने लगा। तब एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तब एक ऋषि ने सोमदत्त को आसरा दिया। सोमदत्त ने ऋषि को अपनी पूरी बात बताई और करुण रुदन करने लगा। ऋषि ने सोमदत्त को आश्वासन देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुमको देने के लिए धन तो नहीं है, परंतु एक जड़ी बूटी है जो तुझे अवश्य सुखी बना देगी। इस जड़ी बूटी के द्वारा मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। यह मेरे कोई काम की नहीं, तू इसे ले जा, शायद इससे तू अमीर हो जाए। सोमदत्त ने जड़ी बूटी संभाल कर अपनी जेब में रख ली। कुछ दिनों तक वह आश्रम में रहा। फिर एक दिन ऋषि से आज्ञा लेकर एक दूसरी नगरी में चला गया। जिस नगरी में सोमदत्त पहुंचा, वह पूरी नगरी शोकमग्न हो रही थी। तब सोमदत्त ने नगर के एक व्यक्ति से पूछा कि पूरी नगरी शोकमग्न क्यों है। तब नगर के लोगों ने कहा कि राजा का इकलौता पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए सारा नगर शोकमग्न है। यह सुनकर सोमदत्त राजा के महल में पहुंचा और राजा के पास जाकर विनती करते हुए बोला कि हे महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके कुंवर को इसी समय जीवित कर सकता हूँ। राजा को सोमदत्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, और जो अगर तुमने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया तो जो तुम कहोगे वही चीज मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तब सोमदत्त राजकुंवर के शव के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने जेब में से जड़ी बूटी निकालकर उसे पानी में घिसने लगा। उसके बाद जड़ी बूटी का पानी कुंवर के मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद कुंवर अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजा खुद भी आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने सोमदत्त को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों के बाद सोमदत्त महल का राजपुरोहित बन गया और राजा का सलाहकार मंत्री बनकर राजा को सलाह आदि देने लगा। अब सोमदत्त के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इधर धारा नगरी में सोमदत्त की पत्नी सविता दुख से दिन काट रही थी। पति को परदेश गए हुए कई बरस बीत गए थे, उनका कोई समाचार भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। तब एक बार की बात है, सावन मास का महीना चल रहा था। सावन मास में गांव की स्त्रियों ने सोमवार का व्रत किया। सविता ने भी सोमवार के व्रत करे। इधर घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था, तो सविता को निराहार ही उपवास रहना पड़ा। संध्या के समय पड़ोस में एक जगह पुत्र का जन्म होने से उसकी खुशी में सविता को कोई शक्कर देकर गया, तो सविता ने शक्कर का पानी घोलकर पी लिया और अपनी भूख मिटा ली। और रात्रि को भगवान महादेव का नाम लेकर सविता सो गई। स्वप्न में ही महादेव जी ने सविता को दर्शन दिए और कहा कि बेटी, आज तूने अनजाने में ही सावन मास के साकरीय सोमवार का व्रत कर लिया। हे पुत्री, यह व्रत सबसे पहले दक्ष कन्या पार्वती ने किया था। उस व्रत के प्रताप से पार्वती मेरी पत्नी बनी। हे पुत्री, तेरी प्रभु भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यह व्रत तू बराबर रखना। यह व्रत पूर्ण होने पर इसका उद्यापन करना। तेरी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगा। दूसरे दिन सविता ने गांव की स्त्रियों से व्रत की पूरी विधि जानी और उसने व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार 16 सोमवार तक सविता ने व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने का विचार किया, लेकिन उद्यापन करने के लिए पैसे कहाँ से आए। इस प्रकार सोचकर सविता दुखी हो गई।
परंतु प्रभु प्रताप से उसका पति सोमदत्त बहुत सा धन कमा कर के घर लौट आया। यह देखकर सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब सविता ने अपने पति के साथ मिलकर व्रत के उद्यापन की तैयारी करी। पति पत्नी ने साथ मिलकर साकरिया सोमवार के व्रत का उद्यापन किया। इसके लिए उन्होंने 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गेहूं का आटा जिसके लड्डू बनाए और 4 भाग करे। पति पत्नी ने प्रसाद स्वरूप खाया और चौथा भाग जलाशय को अर्पण कर दिया। सोमदत्त और सविता साकरिया सोमवार का व्रत भक्ति पूर्वक करके सुख से रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात महादेव जी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। जय हो महादेव जी की। साकरिया सोमवार का व्रत जैसा सोमदत्त और सविता को फला फूला, ऐसा सबको फले फूले। यही हमारी महादेव जी से प्रार्थना है। बोलिए महादेव पार्वती जी की जय। भागरिया सोमवार की व्रत कथा। त्रंबावटी नगरी में चारुदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके शांता नाम की एक पत्नी थी। पति पत्नी खूब भक्ति भाव वाले तथा अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले स्वभाव के थे। परंतु चारुदत्त महापंडित होते हुए भी उसके भाग्य में रुपए पैसे की बहुत कमी थी। इसलिए भरण पोषण हेतु उसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। इस बात से उसको बहुत दुख होता था, परंतु प्रारब्ध के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता। ऐसी परिस्थिति में उसकी परीक्षा लेने एक बार खुद भगवान शंकर साधु का वेश धारण करके उसके दरवाजे पर आए। अतिथि को खुद के घर पर आया देखकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और अपना खुद का भोजन अतिथि को खाने को दे दिया। साधु ने भोजन करते हुए कहा कि हे भूदेव, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात का दुख है? मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। साधु की बात सुनकर चारुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह दीन भाव से बोला कि हे महात्मन, मैं एक महापंडित हूँ। ज्ञानी होते हुए भी मुझे अन्न और दांत का बैर है। अन्नपूर्णा मुझसे नाराज है। मैं भोले शंकर का परम भक्त हूँ, फिर भी भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न नहीं होते और न ही मेरा दुख दूर करते हैं। अतः कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं और मेरी पत्नी को भूखा नहीं मरना पड़े। साधु महात्मा ने धीरज बंधाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, सुख दुख तो जीवन रथ के 2 पहिए हैं। ये तो सदा साथ साथ ही रहते हैं, परंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म आड़े आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें यह दुख उठाना पड़ रहा है। इसके उपाय हेतु तुम सावन मास के भाकरिया सोमवार का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे। प्राचीन काल में पांडव जब गुप्तवास पर थे, तब युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था, जिससे उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी और खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। साधु महात्मा की बात सुनकर चारुदत्त और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने व्रत करने का निश्चय किया और कहा कि महाराज, हम यह व्रत जरूर करेंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें इस व्रत की विधि भी बताइए। साधु महात्मा उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत की विधि बताते हुए बोले कि सावन मास के प्रथम सोमवार से यह व्रत धारण करना चाहिए और 3.5 महीने तक यह व्रत करना चाहिए। हर सोमवार को 3, 4 या 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। भाकरिया सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में केवल 5 भाकरी बनाएं। इसमें से 1 नैवेद्य में रखें, 2 भाकरी छोटे बच्चे को बांटे, शेष 2 भाकरी व्रत करने वाला स्वयं खाए। नैवेद्य की भाकरी गाय को खिलानी चाहिए। इस प्रकार 3.5 महीने तक व्रत करने के पश्चात कार्तिक मास की उजाली 14 के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को विधि के साथ करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों को अच्छा घरवर मिलता है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर साधु महात्मा चले गए। सावन मास आने पर चारुदत्त और उसकी पत्नी ने भाकरिया सोमवार का व्रत धारण किया और कार्तिक मास की उजाली 14 पर व्रत का उद्यापन कर दिया। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भाकरिया सोमवार का व्रत करने से
चारुदत्त के पूर्व पापों का नाश हो गया और उसे धन पुत्र सुख सब मिला और उसे राज्य आश्रय प्राप्त हुआ, जिससे वह राजमहल का राजपुरोहित बना। भगवान महादेव की कृपा से चारुदत्त और उसकी पत्नी को भाकरीय सोमवार का व्रत फला फूला। हे महादेव पार्वती जी, जैसे चारुदत्त और उसकी पत्नी को भाकरीय सोमवार का व्रत फला फूला, वैसे सबको फले फूले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आइए अब हम सावन मास की अमावस्या पर सुनी जाने वाली गाय तुलसी व्रत कथा सुनते हैं। जगतपुर गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, जिनको एक लड़की थी। लड़की जब थोड़ी समझदार हुई तो मनपसंद पति प्राप्त करने हेतु उसने गाय तुलसी का व्रत धारण किया, परंतु व्रत पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण दंपति इस बात से बहुत दुखी हुए और अपने भाग्य का दोष मानकर जीवन जीने लगे। उस मृत कन्या ने कुछ समय के बाद एक कोली के यहाँ दोबारा जन्म लिया। यहाँ उसका नाम चंदा रखा गया। चंदा बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती थी। ऐसी दिखाई देती थी जैसे मानो चांद भी शर्मा जाए। चंदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखते ही देखते उसे रजस्वाला भी आने लगी। माता पिता को चंदा के लगन की चिंता सताने लगी। लड़की जब बड़ी होती है तो माता पिता का चिंता करना स्वाभाविक भी है। तब एक बार उस नगर का राजकुमार शिकार खेलता हुआ चंदा की झोपड़ी के सामने से गुजरा। राजकुमार ने जब चंदा को खड़े देखा तो वह चंदा के रूप और लावण्य पर मोहित हो गया। राजकुमार ने उससे विवाह की इच्छा जताई। यह सुनकर चंदा शर्मा गई। चंदा ने शर्माते हुए राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, हम छोटी जात के हैं। हमारी कोली की जात आपके महल की शोभा कैसे बन सकती है? परंतु राजकुमार नहीं माना। वह उसके रूप और लावण्य पर मंत्रमुग्ध हो चुका था। किसी ने सही कहा है, राजा माने वो रानी, छाणा विनती आनी। राजकुमार ने चंदा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे लेकर महल में आ गया। खूबसूरत चंदा को देखकर राजकुमार के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद राजा रानी ने राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और वे दोनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। एक दिन राजा चंदा को लेकर हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्होंने खूब आनंद किया कि तभी चंदा रानी को प्यास सताने लगी, तो वह सरोवर पर पानी पीने गई। चंदा रानी ने देखा कि गांव की कुछ स्त्रियां गाय तुलसी का व्रत कर रही थी। यह देखकर चंदा रानी को बड़ा अजीब लगा। चंदा रानी ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम किस चीज का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? गांव की स्त्रियों ने चंदा रानी से कहा कि हे महारानी जी, हम सावन मास की अमावस्या के दिन गाय तुलसी का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चंदा रानी ने भी पुत्र की इच्छा से व्रत करने का निश्चय किया। उसने यह बात राजा से कही तो राजा ने खुश होकर चंदा रानी को व्रत करने की आज्ञा दे दी। सावन मास आने पर चंदा रानी ने सहेलियों के साथ गाय तुलसी का व्रत धारण किया। चंदा रानी भक्ति भाव से गाय और तुलसी की पूजा करती, गाय को हरी हरी घास खिलाती, तुलसी क्यारे को सींचती, घी का दीपक जलाती, आरती करती और एक समय सादा भोजन करती और ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करती। इस प्रकार चंदा रानी ने गाय तुलसी व्रत को पूरा किया। कुछ समय के बाद उस व्रत के प्रताप से चंदा रानी गर्भवती हो गई। इस बात को सुनकर राजा तो बहुत प्रसन्न हुए और वे प्रभु का यश मानने लगे। परंतु राजा की अन्य और भी रानियां थी, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सातवीं रानी से ईर्ष्या करने लगी। सातवां मास पूरा होने पर राज्य की तरफ से चंदा रानी के पिता को निमंत्रण भेजा गया, जिससे पिता तुरंत राजमहल में आ गए। चंदा के पिता को देखकर अन्य रानियां हंसने लगी और उनका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन चंदा रानी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। होम हवन आदि किए गए, हाथ में राखी बंधवाई गई। तब अन्य रानियां कहने लगी कि कोली की जात की रक्षा कैसी और राखी कैसी। परंतु राजकुल की रीति के अनुसार चंदा रानी को राखी बांधे बिना नहीं चलता था। इसलिए दासियों ने 4 रास्ते की मिट्टी, हनुमान जी की माली, लोहे की कील,
काले रंग का ऊन कपड़े का टुकड़ा मिलाकर रानी को राखी बांधी और खोला भरा। यह देखकर अन्य रानियां फिर से बोली कि कोली की छोकरी को खोला क्या और ओला क्या। फिर भी राजकुल की रीति के अनुसार चंद्रानी का खोला भरा गया, जिसमें हरा नारियल, मूंग, शकुन के कई सोने की मोहरें रखकर गाजे बाजे के साथ चंद्रानी को अपने पीहर कोलीवास में प्रसूति के लिए भेजा गया। 9 महीने के बाद चंद्रानी को पुत्र पैदा हुआ। उसकी बधाई स्वरूप राजा को फूल का दड़ा भेजा गया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अन्य रानियां जल भुन कर खाक हो गई, क्योंकि उन्हें संतान सुख नहीं था, क्योंकि वे बांझ थी। समय पूरा होने पर चंदा रानी चंदा जैसा पुत्र लेकर महल में आई। उसने अपने पुत्र का नाम चंद्रमौली रखा। चंद्रमौली धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको देखकर अन्य रानियों को बहुत ईर्ष्या होती थी, जिससे सभी रानियों ने इकट्ठा होकर राजकुमार चंद्रमौली को मारने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अनुसार जब चंद्रमौली पलंग पर सोया हुआ था, तब उन रानियों ने एक दासी को धन का लालच दिया और उस बालक को उठाकर दूर उकड़ने में फेंक दिया। बालक लुढ़कता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गिरा और रोने लगा। उसी समय सुतार की लड़की पीपल के पेड़ की पूजा करने पहुंची। उसने बालक के रोने की आवाज सुनी तो वह बच्चे के पास पहुंची। तब सुतार की बेटी ने पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर बालक को रोता हुआ देखा। सुतार की लड़की के कोई भाई नहीं था, इसलिए लड़के को देखकर भाई बनाने का उसे विचार आया। उसने लड़के को गोद में उठा लिया, परंतु किसी को पूछे बिना किसी का लड़का घर कैसे ले जाए, क्या करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, यह विचार उसके मन में चल रहा था कि तभी उसे वहां एक गाय दिखाई दी और एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। सुतार की लड़की ने गाय माता और तुलसी के पौधे से पूछा कि यह भाई किसका है। तब गाय माता और तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि जो खिलाए प्यार करे उसका। तब लड़की गाय माता और तुलसी के पौधे से बोली कि मैं इसको खिलाऊंगी भी और प्यार भी करूंगी। तो गाय माता और तुलसी के पौधे में से फिर से आवाज आई कि ठीक है, फिर तू ही इसे घर ले जा, आज से यह तेरा भाई हुआ। उसी समय राजकुंवर का रोना भी बंद हो गया। सुतार की लड़की उसे लेकर घर आ गई और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी। माता पिता अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुए कि गाय माता ने और तुलसी के पौधे ने हमारी बेटी को भाई दिया है। अब राजकुमार सुतार के घर पलने बढ़ने लगा। जब राजकुमार 8 साल का था तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे लकड़ी का घोड़ा बना कर के दो। सुतार ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर राजकुमार को दे दिया। अब राजकुमार रोज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और घोड़े से कहता कि घोड़ा घोड़ा पानी पी ले। तब एक दिन राजकुमार लकड़ी के घोड़े को लेकर नदी के किनारे खेल रहा था और घोड़े को कह रहा था कि घोड़ा घोड़ा पानी पी ले, कि तभी वहां पानी भरने के लिए राजमहल की एक दासी आ गई। जब दासी ने सुतार के लड़के को लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाते हुए देखा तो वह उसके ऊपर हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख गंवार, क्या कभी लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। यह सुनकर राजकुंवर को गुस्सा आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और दासी के सिर पर दे मारा, जिससे उसके खून बहने लगा। दासी सुतार के लड़के को पकड़कर शिकायत लेकर महल में पहुंची और पूरी सच्चाई बताई। तब 6 बड़ी रानियां सुतार के लड़के को डांटने लगी कि तभी चंदा रानी के आंचल से दूध की धार सुतार के लड़के के मुंह पर जाकर गिरी। यह इस बात का प्रमाण था कि यही चंदा रानी का पुत्र है। तभी चंदा रानी ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और बच्चा भी अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ और बोल उठा माँ। माँ ने अपने पुत्र को और पुत्र ने अपनी माँ को पहचान लिया। जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा ने 6 बड़ी रानियों और उनकी दासियों से कड़ाई से पूछा। तब दासियां टूट गई और राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा बड़ी रानियों और दासियों को दंड देने लगा तो छोटी रानी ने रोक दिया। सभी रानियां चंदा रानी की उदारता पर मुग्ध हो गई और उससे माफी मांगने लगी। तब चंदा रानी ने 6 बड़ी रानियों से कहा
कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पुत्र न होने का जो दुख होता है वह मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अतः आप भी सावन मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत धारण करो। गाय को हरा चारा खिलाओ और तुलसी के पौधे की पूजा करो। गाय और तुलसी व्रत करने से आप सभी को पुत्र जरूर प्राप्त होगा। तब चंदा रानी ने सभी को गाय और तुलसी व्रत करने को कहा और उन्हें व्रत की पूरी विधि बताई। सभी रानियों ने सावन मास के आने पर गाय तुलसी व्रत धारण किया, जिससे उन्हें भी इस व्रत के पुण्य प्रताप से एक एक पुत्र पैदा हुआ। जब राजकुमार चंद्रमौली जवान हुए तो पिता की गद्दी पर बैठाया गया। राजकुमार चंद्रमौली ने बहुत अच्छा शासन किया और अच्छे से राज्यभार को संभालने लगे। हे गाय तुलसी माता, जैसे आप चंदा रानी को फली फूली, बाद में 6 रानियों को फली फूली, वैसे आपका व्रत करने वाले सभी को आप फलना फूलना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय हो गाय माता की, जय हो तुलसी माता की। इस तरह आज हमने सावन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।